नमस्कार, मैं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं दालोक मंच। गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर सुधीर कुमार मक्कड़ का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को एम्स में निधन हो गया। मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले गोल्डन बाबा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह हरिद्वार के कई अखाड़ों से जुड़े थे। इससे पहले वह दिल्ली में गारमेंट्स का कारोबार करते थे। बताया जाता है कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला लिया था। हम आपको बताते हैं कि आखिर उन्हें गोल्डन बाबा क्यों कहा जाता था। सोने को अपना इष्ट मानने वाले गोल्डन बाबा हमेशा सोने के आभूषणों से लदे रहते थे। साल 1972 से ही उनका यही रूप देखा जाता रहा है। गोल्डन बाबा हमेशा अपनी 10 उंगलियों में अंगूठी, इसके अलावा अपना बाजूबंद और लॉकेट भी पहने रहते थे। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने 25-30 बॉडीगार्ड भी लगाए हुए थे। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में रहने वाले मक्कड़ काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। मंगलवार देर रात उन्होंने एम्स में ही अंतिम सांस ली। बताया जाता है कि बाबा जब भी कांवड़ यात्रा पर निकलते थे तो सोने से लैस होकर निकलते थे। जूना अखाड़े से ताल्लुक रखने वाले गोल्डन बाबा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने पापों से बचने के लिए उन्होंने संत का चोला पहन लिया था। कहा जाता है कि बाबा एक टाइम पर बहुत बड़े हिस्ट्री सीटर रहे हैं। जो मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं उसमें अपहरण, धमकी, फिरौती और भी ना जाने कैसे कैसे मुकदमे शामिल हैं। सन्यासी बनने से पहले गोल्डन बाबा गारमेंट्स के कारोबार में थे। गांधीनगर के अशोक गली में उन्होंने अपना एक छोटा सा आश्रम भी बनाया हुआ था। इसके अलावा हरिद्वार के कई अखाड़ों से भी उनके नाम जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आध्यात्म की शरण में आए थे। यह भी कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा पर बाबा हर साल लाखों रुपए खर्च करते थे। जब कोई बाबा से सवाल करता था कि इतना पैसा कहां से आता है, तो उनका बस एक ही जवाब होता था कि भोलेनाथ की कृपा है। बाबा का एक घर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी है। इसी के साथ गोल्डन बाबा को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी देश दुनिया से जुड़ी दिलचस्प खबरें पाने के लिए दालोक मंच के साथ बने रहें। धन्यवाद।